बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे और अल्लाह आपके रमज़ान की इबादतों को, रोज़ों को कबूल फरमाए, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इस वक्त मेरे पास मौलाना आशिक़ इलाही बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मरने के बाद क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं जो आज बात करूँगा इंशाअल्लाह शिफ़ात के ऊपर करूँगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ आदम की तमाम औलाद का मैं सरदार रहूँगा और सरदार होना इस दिन सबसे वाज़ेह हो जाएगा। गोया कि हकीकत है और सरदार भी आप ही है और आप फ़ख्र नहीं करते, बल्कि हकीकत यही है, मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा, मैं फ़ख्र नहीं करता। इस रोज़ हर नबी आदम, इनके अलावा सब अम्बिया मेरे झंडे के नीचे होंगे और ज़मीन से पहले, सबसे पहले ज़मीन से जो निकलेंगे ना दोस्तों हशर के मैदान के अंदर, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम होंगे। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कल आखिरत के अंदर लोग पसीने के अंदर डूबे होंगे। वो कौन सी मेरे दोस्तों? मुंतखब हदीस के अंदर है। फरमाया दोस्तों, बाज़ आदमी घुटने तक पसीने में डूबे होंगे, बाज़ लोग कमर तक, बाज़ लोग सीने तक, बाज़ लोग मेरे दोस्तों पूरे डूब जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, सूरज सर पे होगा, सूरज सर पे होगा। बाज़ बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि 1.25 नेज़ा यानी 1.5 किलोमीटर के ऊपर सूरज हमारे रहेगा। उसलिए दोस्तों हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते, इस वक्त ज़मीन से इतने करोड़ों मील दूर सूरज है, अगर उससे खाली 1.5 इंच नीचे उतार दिया जाए तो मेरे दोस्तों कोई इंसान जानवर ज़मीन पर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो मेरे दोस्तों, जब तो मेरे दोस्तों 1.5 किलोमीटर दूर पर सूरज होगा और ज़मीन मेरे दोस्तों तांबे की बना दी जाएंगी, उस वक़्त क्या हाल होगा मेरे दोस्तों? हुजूर यहाँ शफ़ात कर रहे, फरमाया इसकी घटन बेचैनी की वजह से लोग आपस में ये कहेंगे, हमारा हाल बड़ा मुश्किल है, हम चलो किसी से हम सिफारिश कराएंगे। तो मेरे दोस्तों लोग कहेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलें। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, लोग कहेंगे आदम तुम पहले इंसान हैं, अल्लाह ने आपको हाथों से बनाया और तमाम फरिश्तों को आपको जो है ना सजदा कराया, आप दुनिया के पहले इंसान हैं। तो मेरे दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, इस वक्त अल्लाह बहुत गुस्से से है, मैं जो फल खाया नहीं खाना था, मुझे आज उसी का डर है कि कहीं उसका मुझे हिसाब न लिया जाए। अब मेरे दोस्तों वो कहेंगे तुम हज़रत नूह के पास चले जाओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, लोग परेशानी के आलम में नाउम्मीदी से परेशान होकर मेरे दोस्तों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे ऐ नूह, तुम दुनिया के पहले इंसान हो, अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाकर भेजा है, फरमाया तुम हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश कर दो, अल्लाह हमारा हिसाब ले ले। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मेरे भाइयों, बेशक मैं हूँ, मगर फरमाया मैं कौम के लिए हलाकत की दुआ करा। इस वक्त अल्लाह जो गुस्से से है, फरमाया इस वक्त मुझे डर है कहीं अल्लाह मुझे इस पे ना पकड़ ले। अब मेरे दोस्तों लोग वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे इब्राहीम आप तो खलील है, आप अल्लाह के दोस्त थे, फरमाया आप अल्लाह से सिफारिश करा दो तो हमारा हिसाब आसान हो जाए। तो मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे दुनिया के अंदर 3 जगह मैंने झूठ बोला है, फरमाया मुझे डर है कि कहीं अल्लाह मुझे उसके ऊपर हिसाब ना पूछे। तो मेरे दोस्तों इस वक्त कहा कि अल्लाह गुस्से से है, तुम हज़रत मूसा के पास चले जाओ। तो मेरे दोस्तों लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अय मूसा तुम तो कलीम हो, अल्लाह से बातें क्या करते थे, चलो अल्लाह से सिफारिश कराओ, अल्लाह हमारा हिसाब आसान कर दे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैंने एक शख्स को मुक्का मार के ख़त्म कर दिया, अल्लाह इस वक्त गुस्से में है, कहीं फरमाया मुझे ये कहीं डर है कि कहीं मुझे उसका हिसाब ना देना पड़े। अब मेरे दोस्तों लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे तुम हज़रत ईसा के पास जाओ, वो रूहुल्लाह है। अब मेरे दोस्तों लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे ईसा तुम चलो अल्लाह से सिफारिश कर दो, हमारे बारे में हिसाब आसान हो जाए हमारा। मेरे दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे तुम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो खातिमुन नबिय्यीन हैं, अल्लाह के चहते हैं,
اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب میرے دوستو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی یہ بات سن کر میرے دوستو عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، بہت لمبا سجدہ کریں گے۔ اس وقت اللہ کہیں گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، تم جس کی بخشش چاہو گے تو میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں اصل بات یہ بولنا چاہ رہا ہوں، حضرت شیخ الحدیث فضائل رمضان کے اندر لکھے کل آخرت کے اندر میرے دوستو کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ وہاں پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک روزہ ہوگا اور ایک میرے دوستو قرآن کریم ہوگا جو اللہ سے جھگڑے گا اور میرے دوستو ہماری شفاعت کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ وہ روزہ ہے کل آخرت کے اندر اللہ سے ہماری سفارش کرے گا۔ آج وہ روزے دوستو بھوک کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، میں کاہلی سستی کی وجہ سے روزے چھوڑ دے رہے دوستو، کل آخرت میں یہی روزے ہمارے سے اللہ سے شفاعت کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آج سے ارادے کر لو، انشاءاللہ ہم پورے روزے رہیں گے، اللہ جیسا چاہتے ویسا روزے رہ کے اللہ کو بتائیں گے۔ اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ پاک ہمارے روزے کو قبول کرے۔